बिहार को सबसे पीछे ढकेल दिया गया। खुदगर्ज नेताओं ने बिहार को गर्त में डाल दिया। इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं, ये बात सरकार का अस्थायी समाधान, ये जो डबल इंजन की सरकार है, अभी तक अस्थायी समाधान की दिशा में कोई पहल नहीं हो रहा है। ये हमारा बुनियादी समस्या है। जनता का एजेंडा अलग है और नेताओं राजनेताओं का एजेंडा बिल्कुल अलग है। राजनेताओं का एजेंडा है पानी, सड़क और बिजली। अरे तो बजट रहेगा तो बजटरी प्रावधान में तो कुछ खर्च होगा ही। जो बजट होता है उसमें जो भी पैसे अलॉट होते हैं उसमें तो बजट का अलग एजेंडा है। वो कोई भी गवर्नमेंट होगी तो बजट का खर्चा होगा। बजट अपना जो एस्टिमेट है उसको अनुसार कुछ न कुछ करता रहता है। लेकिन जनता का मुद्दा है शिक्षा, जनता का मुद्दा है स्वास्थ्य, जनता का मुद्दा है बेरोजगारी, जनता का मुद्दा है किसानों का जो फटेहारी है, किसानों को जो कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है, जो मजदूरों को आज सामाजिक सुरक्षा, मजदूरों का जो सामाजिक सुरक्षा का मामला है, ये है जनता का मुद्दा। तो जनता का मुद्दा और राजनेताओं का मुद्दा, इसी दोनों को समझना होगा। मैं इसीलिए आपसे निवेदन किया कि दोनों बात को बारीकी से आपको समझना होगा। जनता का मुद्दा और नेता का मुद्दा। नेता मुद्दा इसलिए उठाते हैं, उनको पानी, बिजली और सड़क की बात उठाते हैं। हमने पानी दे दिया, कोई कहता है बिजली दे देंगे। अभी तो राहत बांट रहे हैं, नहीं मालूम है आपको? पूरा रेवड़ी बढ़ रहा है पूरे बिहार में। चुनाव का साल आ गया ना, 4.5 साल तो गए थे और 6 महीना में जनता से कनेक्ट हो गए। 100% अब देखिएगा यात्रा चल रहा है, सब पार्टी और रेवड़ी बांट रहे हैं। अभी आप लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखे होंगे। 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय वर्डिक्ट दिया। उनका ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का जानते हैं? हमने जो भारत सरकार का जब हम कैबिनेट मंत्री बने थे तो हमने 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये चावल का एक सस्ता अनाज प्रोजेक्ट मंजूर किया था, केंद्रीय प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का मतलब था लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फोकस ऑन पोर। मतलब जो गरीब लोग हैं, बीपीएल वाले लोग, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये हमने सस्ता माफ नहीं किया था, मुफ्त नहीं बांटा था। और ये कानून अभी तक चल रहा है। 96-97 से कानून लागू है, प्रोजेक्ट लागू है, कैबिनेट से पास किया था। मोदी जी आए, बड़ा भारी कलाकार है। मोदी जी जब आए तो क्या कला किया जानते हैं? 300 लाख मैट्रिक टन अनाज गोदाम में सेंट्रल फूड में रख दिया था, FCI में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। इसीलिए रख दिया गया था कि जब बाढ़ आ जाएगा बिहार में, 7 राज्यों में, उत्तर भारत में, और जब उड़ीसा में चक्रवात तूफान आ जाएगा तो 1-1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल अनाज मुफ्त में डाल दे दिया जाएगा। क्योंकि बाढ़ के समय जनता पैसा कहाँ से देगी? इस आपदा प्रबंधन के अनाज को 5-5 किलो फ्री करके वोट का औजार बना लिया मोदी। और ये टेम्पोररी है, अभी तक कैबिनेट के पास नहीं किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया है। मतलब कार्यपालिका जो परिपत्र होता है, कार्यपालक, उससे निकाल दिया है। और कभी कहेगा 5 साल के लिए है, कभी कहेगा 6 साल के लिए है, कभी कहेगा नवंबर जब होगा, कोरोना के बाद खत्म हो जाएगा। और चुनाव हो रहा था झारखंड में तो कह दिया, वहाँ छत्तीसगढ़ में कह दिया नहीं, 2023 तक रहेगा। उनका टेम्पोररी है योजना, फ्री वाला। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी 5 दिन पहले क्या दिया है ऑब्जर्वेशन मालूम है? कहा जनता को आक्रमण बनाया जा रहा है, फ्री क्यों बांटा जा रहा है रेवड़ी, इससे जनता आक्रमण हो जाएगी। और डॉक्टर लोहिया ने 62 में कहा था, उनका लोकसभा का भाषण पढ़िए। डॉक्टर लोहिया ने 62 में कहा था, फ्री नहीं बांटना है, कुछ न कुछ पैसा जनता से लेना है, क्योंकि जनता का पुरुषार्थहीन हो जाएगी जनता। यदि फ्री बांट दोगे, राहत खोल बना दोगे जनता को, रिलीफ मैंडेट जनता को बना दोगे तो जनता पुरुषार्थहीन हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट इस तरह का ऑब्जर्वेशन देगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी आप देख रहे हैं महाकुंभ में क्या हो गया। करोड़ों लोगों का आस्था है महाकुंभ के प्रति, सबका आस्था है, आस्था पर हम सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन जो दोषी है भगदड़ के लिए सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई, जवाबदेही निश्चित नहीं किया। कौन लोग दोषी हैं? कि प्रशासन के लोग। इतनी बड़ी अरेंजमेंट था, कितना 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ कुंभ में, क्यों नहीं व्यवस्था किया भाई?
मर गया आदमी, कितना आदमी मरा है उसका संख्या का पता नहीं है, कितना घायल है। अभी दिल्ली में कितना मरा है, उसमें कौन कौन लोग हैं पता करिए आप। क्या अराजकता फैल गया है पूरे देश में। कभी स्वामी पेरियार ने कहा था, पाखंड और अंधविश्वास से जनता को कुछ नहीं मिलेगा, जनता को मिलेगा रोजगार से, जनता को मिलेगा शिक्षा से, ज्ञान मिलेगा, शिक्षा से आगे बढ़ सकता है। मैं इसीलिए निवेदन करने आया हूँ। आज मोदी जी चुप क्यों है? पूरे देश की, हिंदुस्तान के नागरिक को पैर में बेड़ी डालकर, हाथ में हथकड़ी डालकर 220 हमारे भारतीय नागरिक को मिलिट्री के जहाज पर चढ़ाकर इंडिया में बोर्ड पर भारत लाया गया है अमेरिका से। तब ये मोदी जी क्यों नहीं बोलते हो? आवाज क्यों बंद है मालूम है आपको? हम आज बोल रहे हैं तो किसी को नहीं छोड़ते हैं हम तो जब बरसते हैं तो खूब बरसते हैं, हम लोग किसी का डर नहीं, कोई केस भी नहीं, कोई मुकदमा। ये इसीलिए नहीं बोलते हैं, अडानी का केस अमेरिका में ट्रायल में चल रहा है, यदि बोल देंगे तो अडानी अंदर चला जाएगा। इसीलिए एक लफ्ज अमेरिका, अरे हमारा भारत सॉवरेन कंट्री है, हम सब